गाइज वेलकम बैक। हाउ धुरंधर विल चेंज बॉलीवुड। मैं बताऊं, अब बॉलीवुड ना डर डर के मूवी बनाएगा कि भैया कहीं गलती से हम पाकिस्तान प्रेम ना दिखा दें कि जनता कूद जाएगी इनके ऊपर, छोड़ेगी नहीं अब इन्हें। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। A lot of people are not from the film industry. They're talking about Dhurandhar's characters as if they know them. Raymond Aguirre was living here. I mean, they're almost, if you go unexpectedly and you don't know if they're talking about the film, you will think they're talking about real people. That's the impact it created. Which is the last Hindi film you watched? Yeah, Dhurandhar. And your thoughts? See, I liked the film. I really enjoyed that film. I found it very true to. It's just not that you're making a commercial stuff, but the characters are real characters. Post Dhurandhar, because once you see something of this quality, how will you bear with anyone of lesser quality? Highest grossing Hindi film in India. Highest grossing A-rated Indian film. Fastest Hindi film to reach 500 crore, 600 crore, 700 crore and 800 crore net collections in India. Most consecutive double-digit days collection. 28 दिन लगातार 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया. Highest worldwide gross for a single language film. Highest collections ever recorded in Hindi cinema for second, third, fourth, fifth, sixth and seventh weeks. Highest second weekend collections and highest second Sunday collections. First Indian film to earn 100 crores in its fourth week. Highest grossing Bollywood film in North America. Highest watched Bollywood film post pandemic. ये लिस्ट है उन रिकॉर्ड्स की जो धुरंधर 1 ने बनाए थे और धुरंधर 3 को वो तो उसको ब्रेक करेगा। 3 दिन हुए हैं and it already holds the records for highest Bollywood opener ever. All time Indian record for paid previews. Highest ever day 1 advance ticket sales. Highest Bollywood premiere in North America ever. First Bollywood film ever with 200 crore weekend pre-sales. Fastest Indian film to touch 200 crore global collections. Now excuse my language when I say this, लेकिन अगर ये records Bollywood as an industry की फाड़ के पपीता ना कर दे तो क्या करें। और ये अभी धुरंधर 2 के सिर्फ 3 दिन के रिकॉर्ड्स हैं। अगर वर्ड ऑफ माउथ पिकअप होता है तो धुरंधर 2 पोटेंशियली वर्ल्ड वाइड। अरे खाली 3 दिन नहीं, ये बोलो वीकेंड तो अभी आया ही नहीं। अब वीकेंड आया, अब देखो भाग, अब एक्चुअल रश होगा इस वीकेंड, क्योंकि वीकडेज में कैसे लोग जाएंगे, लोग तो वीकेंड में जाएंगे। अब मजा आने वाला है। अब देखो रिकॉर्ड्स टच कर सकती है। अब कहा तो जाता है कि रिकॉर्ड्स बनते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। ये दोनों फिल्में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना के जाएंगी जो आने वाले सालों में तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ पैराडाइम शिफ्ट। एक फिल्म एक पैराडाइम शिफ्टिंग फिल्म तब बनती है जब इस फिल्म के रिलीज के बाद बात होने लगे कि इस फिल्म के रिलीज से पहले कैसी थी फिल्में और इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद कैसी दिखेंगी आने वाली फिल्म। यानी कि वो फिल्म जब इंडस्ट्री को प्री और पोस्ट में डिवाइड कर दे। अब धुरंधर 1 और धुरंधर 2 बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाएंगी और आने वाले टाइम में शायद अरे उस भैया उसका इतना असर हुआ कि टॉक्सिक की जो यश की टॉक्सिक है, जिसमें यश इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं तो मतलब मेरी मूवी तो रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी, उसके आने से पहले ही वो पहले बोल रहा था हम तो 19th को ही लाएंगे, 19th को ही लाएंगे। उसने अपने ट्रेलर ट्रूलर पता नहीं क्या क्या दिखा पोस्टर्स अलग अलग सब कुछ उसने शुरू कर दिया सब। अब वो ठंडे बस्ते में है, अब कुछ नहीं आ रहा। हाँ, और उसने वो 19 मार्च से पोस्टपोन भी कर दी। अपनी पूरी मूवी को रीडू करेगा, पूरी मूवी को अपने हाथ से बनाएगा कि भैया धुरंधर को देखने के बाद कौन यहाँ पे आएगा। वो शायद वेट भी कर रहा होगा कि धुरंधर का जो असर है शायद कम हो जाए, तभी इतनी दूर की होगी। एक रीजन है, मैंने यही कहा, मैं सोच रही थी, मैंने कहा भैया उसकी अगर 19th को आ रही तुम 1 हफ्ते बाद लगा दो। पर रीजन ये है कि उसको पता है कि पहले तो वो कैसे दीवानों की तरह उसने वो फैल जाना है, लोगों ने मूवी देखते रहना है, पता नहीं कितने महीनों तक चलेगी। प्लस उसको ये होगा कि उसका जो असर है उसके बाद अगर वो आके देखेंगे तो मेरी मूवी फ्लॉप कर देंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा रखूं ताकि जनता भूल जाए धुरंधर को, नहीं तो वो तो कंपेयर ही करती रहेगी मेरी मूवी को। एक ये भी बात है। possible to break the home, लेकिन it's not the records that count. There is something way more important than the records that will come out of Dhurandhar as a film. और वो ये है कि कैसे potentially Dhurandhar 1 और Dhurandhar 2 as a film can completely revamp the Bollywood hierarchy, and how most potentially it can pick up an entire industry that we call Bollywood and force it to change. But now the various productions which are already on the various stages of production, various films, they all have to go back and revisit the script and revisit what they've been planning and what the kind of action set pieces and all that. तो कैसे Dhurandhar potentially Bollywood का जो एक formula based टेम्पलेट बेस्ड फिल्म मेकिंग स्टाइल रहा है इतने लंबे टाइम, तभी तो टॉक्सिक जो है रुक गई है। वो अभी उसको रीमेक और उसमें चेंजेस कर रहे होंगे। टॉक्सिक को ही बोले थे चेंज कर, नहीं वो कौन है, बैटल ऑफ गलवान, सलमान खान, उसने तो नाम तक चेंज कर दिया और पता नहीं मूवी के अंदर भी क्या क्या चेंज कर रहे हैं। मातृभूमि बनाया है और वो अपने सारा रीमेक कर रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि भैया ऐसी मूवी नहीं चलेगी, अगर क्वालिटी धुरंधर जैसी बनानी पड़ेगी तो उसके ऊपर वो तो पूरी मूवी बनानी पड़ेगी।
धुरंधर ने सिर्फ 2 फिल्मों से ही बॉलीवुड के बड़े नेक्सस लाइक प्रोडक्शन माफिया को हिला के रख दिया। कैसे आदित्य धर ने एज ए डायरेक्टर सोते हुए डायरेक्टर्स को जो एक टेम्पलेट फॉलो करते रहते हैं, लेजी हैं, उनको तमाचा लगाया। कैसे धुरंधर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को लाके खड़ा कर सकती है इनोवेट और डाई के मोड पर, और कैसे आने वाली फिल्में जो धुरंधर के बाद रिलीज होंगी वो धुरंधर से कंपेयर तो होंगी, बट साथ ही कैसे उन फिल्मों का गाली खाने का पोटेंशियल भी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन्हीं सारी चीजों के बाद मैं तो कह रही हूँ शुक्र है ऐसी बनाई, क्योंकि जब हम बोलते थे मूवी बकवास है और दूसरे पाकिस्तानी और दूसरे रिएक्शन चैनल जो उसी मूवी का देखते थे और बोलते थे बड़े अच्छे, तो आप लोग बोलते थे नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, आप तो यही करते रहे, तो आपको तो सिर्फ हॉलीवुड की मूवियां ही पसंद आती हैं, ये आती है मतलब फालतू के रीजंस। हम हॉलीवुड की भी बोलते बकवास है, हॉलीवुड के रिव्यू देख लो। हाँ, हम तो उसमें भी गंद स्पाइडरमैन है। हाँ, स्पाइडरमैन भी हमें कोई इतनी खास, उसका क्या करोगे? हाँ वो अब कोई उसने कोई खास नहीं किया अपनी बाकी मूवियों से। और हमने एक और देखी जिसको इतना ऑस्कर अवार्ड मिले, मुझे तो वो भी बकवास लगी है, मैं तो हैरान हूँ उसको ऑस्कर अवार्ड कहाँ से मिल गया। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं है, पर हमारे को पता है टेस्ट, तो वो टेस्ट जो है वो हमारा टेस्ट है धुरंधर वाला, उससे नीचे वो हमें पसंद ही नहीं आती हैं। तो अब ऑडियंस शुक्र है ये टेस्ट लेके ना, जैसे कहते हैं ना शेर के मुंह में खून चढ़ गया, अब ऑडियंस के मुंह में ये खून चढ़ गया होगा ना, तो अब उनको गंद मूवियाँ जिसको बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं ना, मैं तो होप कर रही हूँ कि अब वो उनको अच्छी बोलना बंद करें और ये मूवी जो बनाते हैं उनके भी झटके लगे। अब जैसे किंग आ रही है, वो तो देख के अभी तक जो सुन रहे हैं उसी से ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी बकवास मूवी बनने वाली है। तो होप है कि भाई अब वो खून लगने के बाद लोगों को पता चल जाए कि पागलों की तरह जस्ट बिकॉज एक शाहरुख खान बना रहा है या यश बना रहा है उसको हिट नहीं करनी, क्वालिटी देखो उसकी मूवी की। detail and without any sugar coating, honestly saying. आज से पहले बॉलीवुड बड़ा मजे किया है, जैसे धुरंधर में उसने चैप्टर्स बनाए हैं, अब सब ऐसे चैप्टर्स बनाएंगे। में स्पाई फिल्मों का एपिटमी था वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स, और वो कैसे? डी-डे, एजेंट विनोद, मद्रास कैफे, तेहरान खुफिया और बेबी जैसी बेहतरीन स्पाई फिल्में तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन व्हेन इट केम टू बिग मासी कमर्शियल स्पाई फिल्म्स जिनके बारे में लार्ज स्केल पर बात होती थी और जिनकी पेनिट्रेशन मार्केट्स में एक्सट्रीम होती थी, वो थी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की स्पाई फिल्में। पठान, टाइगर और वॉर, इन फिल्मों ने धीरे-धीरे करके वेरी सब में पाकिस्तान पे दिमाग खराब कर दिया, दे वर द मोस्ट बोगस, और सब में पाकिस्तानी, पाकिस्तान के साथ गुड रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत, ये तीनों मैंने नहीं देखी हैं। मैंने देखी है शायद। बॉलीवुड स्पाई मैंने फिल्म, नहीं। फ्लैशी इंडियन एजेंट जो बीच पे गाने गाता है, हर मौके पे अपनी बॉडी चमकाता है, जब मन करता है रोग हो जाता है, अकेला पूरी की पूरी एजेंसी के काबू में नहीं आता और दुश्मन मुल्क के एजेंट के प्यार में अपनी एजेंसी को अबैंडन कर देता है। जबरदस्ती के ब्रेनलेस कैमियोस, अनरियलिस्टिक स्पाइंग और उससे भी ज्यादा अनरियलिस्टिक अमन की आशा की बात है। आज तक ये रहा है वाईआरएफ का क्विंटेसेंशियल स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों का फॉर्मूला। फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद ने भी वाईआरएफ की स्पाई फिल्मों के बारे में कुछ बोला था। They're not realistic what you see. You have this story of the ISI girl and the RAW man living bullshit, happily ever after. I mean, take a break here. You should see that movie, Bridge of Spy. Okay. That is how real spy movies are made. अब सोचने वाली बात ये है कि वाईआरएफ विद ऑल द मनी, एंड ऑफ द डे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? हॉलीवुड से। वही है, वही ब्रिज ऑफ स्पाइस बोल रहे हैं। हॉलीवुड इज यूजिंग देयर ब्रेन्स, दे यूज्ड टू यूज देयर ब्रेन्स, अभी तो नहीं कर रहे, मगर पहले करते थे। अब तो अभी भी बड़ी बेकार हॉलीवुड का बुरा हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है, सच बता रहे हैं। a universe and with all the star power that these films have, वाईआरएफ ने इस टेम्पलेट को इतनी जबरदस्त तरीके से पुश किया that not only it became typical but also ये टेम्पलेट इंडियन स्पाई फिल्मों में ऑडियंसेस के सबकॉन्शियस में बहुत एक्सेप्टेबल होने लगा। कुछ अच्छी स्पाई फिल्मों ने इस मोल्ड से हटकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो फिल्में इंडिविजुअली कभी इतनी बड़ी हुई ही नहीं कि उनकी बात मेन स्ट्रीम तक डिस्पेंस हो। तो वाईआरएफ को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनकी मार्केट में मोनोपोली है और ये फॉर्मूला इन्होंने पिछले 13 साल से जबरदस्त तरीके से घसीटा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक था टाइगर इन 2012 अप अंटिल वॉर 2025। वाईआरएफ की लथार्जी और वाईआरएफ के आलस का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि वाईआरएफ में कंसिस्टेंटली नई स्पाई फिल्में आती रही, लेकिन इन नई स्पाई फिल्मों में कुछ भी नया नहीं था। इट वाज हाई टाइम दैट दे नीडेड अ टाइट रीसेट स्लैप एंड इट वाज डिलीवर्ड टू देम बाय धुरंधर। धुरंधर ने ये प्रूव कर दिया कि एक ग्राउंडेड इन रियलिटी, स्टोरी ओरिएंटेड एंड विदाउट स्टार वर्शिपिंग एक अच्छी कमर्शियल इंडियन स्पाई फिल्म बन सकती है। जरूरी नहीं है अल्ट्रा एक्सपेंसिव सेट्स, वीएफएक्स, सीजीआई एंड अल्ट्रा एक्सपेंसिव लोकेशंस, जरूरी नहीं है बिकिनी में नाचती फिल्म की फीमेल लीड, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जरूरी नहीं है पड़ोसी देश से अमन की आशा और मिडिल ईस्ट की मार्केट से कलेक्शंस। और ये सब करा जा सकता है व्हाइल मेकिंग द फिल्म। टॉक्सिक को चाहिए ना मिडिल ईस्ट की कलेक्शन, उसके लिए मिडिल ईस्ट इतना इम्पोर्टेंट है, वॉर की वजह से उनको वो लोग इतने इम्पोर्टेंट है वर्सेस अपने इंडियंस, अपने इंडियन से ज्यादा इम्पोर्टेंट भैया मिडिल ईस्ट ऑडियंस है कि मूवी पोस्टपोन कर दी, जो इंडिया की कई मूवियों को बैन कर देती है, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमारे देश की मूवियों को बैन किया जाता है, पर हम उनके लिए अपनी मूवी को पीछे कर देंगे। अगर वो मूवी मलयालम में होती तो बोलता यस, कन्नड़ा में
कनाडा की मूवी मिडिल ईस्ट में ना भैया, मलयालम होती तो यस आई वुड से। मासी, कमर्शियल एंड पेट्रियोटिक। जिस ट्रैक पे धुरंधर आज भाग रही है, उस ट्रैक को वाईआरएफ ने कलेक्शंस के लालच में जानबूझकर आज तक कभी देखा ही। विद धुरंधर आदित्य धर ने आइडेंटिफाई किया कि लोग थक चुके हैं ये गिमिकी और ओवर द टॉप कॉमिकल सी स्पाई फिल्में देख कर। सो ही क्रिएटेड अ कैरेक्टर कॉल्ड जसकीरत सिंह रंगी, एक डेथ रो इनमेट रिक्रूटेड बाय रॉ, ट्रेन्ड बाय द स्पेशल फोर्सेस, हु पेनिट्रेट्स द वेरी कोर ऑफ द पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क्स विदाउट बीइंग द क्विंटेसेंशियल टिपिकल फ्लैशी इंडियन स्पाई। ये हीरो बेफजूल में हर बात पर भारत माता की जय नहीं चिल्लाता, हर दूसरे शॉट में स्पाइन को छोड़ के मॉडलिंग करना नहीं शुरू कर देता। ये हीरो इनफैक्ट अपने मिशन के लिए उर्दू, ये लड़कियों को, बिकनी वाली लड़कियों के साथ प्यार और गाने गुने नहीं गा रहा होता। सिंधी, पश्तो और पंजाबी बोलनी सीखता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कैसे करी जाती है उसको समझता है। सिंस वो एक इस्लाम प्रधान देश में एज अ स्पाई काम करेगा तो वो कुरान, नमाज और कलमे पर पकड़ बनाता है, और तो और अपनी आइडेंटिटी को कंसील रखने के लिए ताकि उसका मिशन जेपरडाइज ना हो, वो खतनी तक करा लेता है। अब ये सब एक वेरी सीरियस टोन वाली हार्डकोर स्पाई फिल्म के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आदित्य धर ने एज द क्रिएटर ऑफ दिस प्रोडक्ट एक कमर्शियल रेसिपी में डाले और एक ऐसी मासी फिल्म बना दी जिसने वाईआरएफ की कॉमिकल स्पाई फिल्मों की एक्जिस्टेंस को ओवरनाइट ही थ्रेटन कर दिया। ऐसी एक स्पाई फिल्म बन सकती है जो मासे सेलिब्रेट करेंगे, वाईआरएफ ने कभी सोचा ही नहीं था। Now, although धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर ड्रामा है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग पूरी इंडस्ट्री को कहानियों को बेहतर से बेहतर तरीके से लिखने पर मजबूर कर सकती है, एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉनरा। टेम्पलेट एंड फॉर्मूला ड्रिवन स्टोरी राइटिंग से दूर करने पर मजबूर कर सकती है। धुरंधर 1 में हीरो जैसा लगता ही नहीं है। हीरो वर्शिपिंग एंगल जो बहुत ही कॉमन है, इनफैक्ट फंडामेंटल है स्टोरी राइटिंग में बॉलीवुड फिल्मों की, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें। तो मच सो कि जिस बंदे को धुरंधर 1 में सेंटर स्टेज दिया गया था वो था रहमान डकैत, यानी कि द एंटागनिस्ट। हीरो से ज्यादा एक स्क्रीन प्ले में किसी और कैरेक्टर की वेटेज नहीं हो सकती। इस पूरे के पूरे नॉर्म को चैलेंज किया गया। खत्म कर दिया। की स्टोरी टेलिंग में जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो सिर्फ नाम की नहीं थी, बल्कि वो सपोर्टिंग कास्ट कहानी में पेचीदा काम की थी। सबके रोल बहुत इंपॉर्टेंट थे। धुरंधर 2 के हर कास्ट मेंबर को एक एक्सेसरी टू द हीरो की तरह कहानी में यूज नहीं किया जाता, बल्कि दोनों पार्ट्स के अगर आप देखो तो वो आप उनको बोलोगे नहीं कि साइड रोल्स हैं या साइड एक्टर्स हैं, वो लगता है वो हर एक अपने अपने मूवी में, वो उस मूवी में अपने वो भी हीरोज ही हैं। दे आर इक्वली, दे डिड देयर पार्ट वेल। यस बिल्कुल। को यूज किया जाता है बड़ी मशीन के जिसको चलना है उसके एक इंटीग्रल पार्ट की तरह। द राइटिंग मेक्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म डिपेंड अपॉन द एंटायर कास्ट रादर देन ऑन द शोल्डर्स ऑफ द हीरो अलोन। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बड़े ही स्मार्टली एलिमिनेट करा गया है इस राइटिंग। कहानी में हिंदू फोबिया नहीं है और साथ ही ये कहानी इस्लामोफोबिया को भी बढ़ावा नहीं देती। अगर कहानी की लिखाई में भगवत गीता से श्लोक लिए गए हैं तो कुरान को भी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं किया गया है। जबरदस्ती हिंदुइज्म के अननेसेसरी मेंशंस नहीं है और ना ही जबरदस्ती इस्लाम को एक सर्टेन तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। कहानी कहीं भी ये कहने की कोशिश नहीं करती कि इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही हिंदू मुस्लिम हेट को प्रोपोगेट करने की कोशिश नहीं करती इस कहानी की लिखाई। कहानी की लिखाई में क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि दुश्मन इस्लाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान में रह रहे, वहां से ऑपरेट कर रहे दहशतगर्द हैं। और हाँ, जिन लोगों को इस फिल्म में नफरत दिख रही है वो देखना ही ये चाहते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल हैपनिंग से लेकर रियल टेररिस्ट अटैक से इंस्पिरेशन लेते हुए उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ऐड करती है राइटिंग। क्रिएशन ऑफ सच कैरेक्टर्स दैट फील सो ऑर्गेनिक एंड रियल दैट दे बिकम अनफॉरगेटेबल। एग्जांपल रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोंगा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं सभी के अंदर जो आइकॉनिक बन जाएंगे। एक कैरेक्टर अच्छा हो या सारी बात ये नहीं है, बात ये है कि उस कैरेक्टर को लिखा कैसे गया है, प्रेजेंट कैसे करा गया है राइटिंग में कि वो आपके साथ आपकी सबकॉन्शियस में रह जाए। ये सारी नुआंसेस एक साथ आती हैं और धुरंधर की दोनों पार्ट्स की राइटिंग को ओवरऑल एक इनक्रेडिबल एग्जांपल बनाती है राइटर्स के। और आने वाली फिल्मों की राइटिंग में यही वाला टच इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉनरा लोग एक्सपेक्ट करेंगे आफ्टर वॉचिंग बोथ द पार्ट्स ऑफ धुरंधर। ये बात तो बहुत है। अब इसने इतना टफ, मैं एंड यही करके बोलूंगी कि धुरंधर बनाने के बाद धुरंधर ने इतना टफ कंपटीशन दे दिया है आगे आने वाली बॉलीवुड की मूवियों को। अब देखते हैं बाकी डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या इस कंपटीशन को ले पाते हैं कि उनकी मूवियां पिटेंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अब जो किंग आनी है, टॉक्सिक आनी है, ये सब मूवियां जो हैं, अब किंग के लिए तो अपने ईयर प्लग्स लेके जाना, कान फाड़ देगी आपके। तो ये सब जो आ रही हैं जिनमें काफी डाउट हो रहा है वो कैसी होने वाली हैं, क्योंकि लोग अब कंपेयर करें, मैं तो कंपेयर करूंगी धुरंधर से ही, तो अगर वो उस कंपेयर करके फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ ये धुरंधर के मुकाबले की है तो आएगा मजा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।